और महाभारत काल में ये तो मेवाड़ थे, सीवी जनपद का क्षेत्र था। नाम सुनोगे, सीवी जनपद, सीवी जनपद। और सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी? चित्तौड़। वर्तमान में चित्तौड़ है, पहले उसका नाम था मध्यिका या नगरी, और वर्तमान में इसका नाम है चित्तौड़। और महाभारत काल से माना जाता है कि सबसे पहले एक वीरसान राजा था। और वीरसान का मतलब वैसे सूर्य होता है, ये सूर्य वंश मानते हैं अपने आप को। और इन्हीं का एक वंशज है दशरथ, ठीक। और दशरथ के पुत्र है राम, राम के पुत्र है लव और कुश। और कुश की 108वीं संतान वो थे विजयभूप। 108वीं संतान जिसका नाम है विजयभूप। और इनकी पहले जो जगह थी ये अयोध्या थी, और अयोध्या से विजयभूप नामक ये जो राजा है ये अयोध्या से चले जाते हैं गुजरात। अब विजयभूप नामक राजा कहाँ रहता है? गुजरात में, ठीक है। और गुजरात में ही इन्हीं का एक पुत्र था और जिसका नाम था शिलादित्य। और इधर हमारे राजस्थान है, राजस्थान में एक जगह है आबू। और आबू में जो राजवंश रहता था उस राजवंश का नाम है परमार राजवंश। और इन्हीं की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था पुष्पावती। ये पुष्पावती कहाँ की राजकुमारी है? अच्छा, पुष्पावती किस राजवंश की थी? परमार राजवंश की थी। यानी मेवाड़ में मेव जनजाति रहती है। महाभारत काल में सीवी जनपद की राजधानी है जिसका नाम है मध्यिका, नगरी और चित्तौड़। इसमें पहले जो राजा था वीरसान, जिसका अर्थ होता है सूर्य। उसके बाद दशरथ, राम के दो पुत्र लव और कुश। कुश की 108वीं संतान है जिसका नाम है विजयभूप। और विजयभूप का जो पुत्र है आगे शिलादित्य। ये विजयभूप कहाँ चला जाता है? गुजरात चला जाता है। और गुजरात में ही शिलादित्य जो राजा होता है, पुष्पावती है, ये गांधर्व विवाह करती है। अब गांधर्व विवाह किसने किया? गांधर्व लव मैरिज में होता है, ठीक है। पुष्पावती किसके साथ विवाह करती है? शिलादित्य के साथ में विवाह। अब गांधर्व विवाह हो गया, पुष्पावती कहाँ जाती है? पुष्पावती वाइफ ऑफ लागेंगे शिलादित्य वाइफ ऑफ पुष्पावती, या पुष्पावती वाइफ ऑफ शिलादित्य नहीं लागे। आप देखो अब राजवंश बढ़ना शुरू हो और 6 पुत्रियां होंगी, होंगी गर्भवती, थोड़ा एक। तो उसके बाद में अब देखो 7वीं बार आज भी सिस्टम है। हमारे बुढ़े जो बुजुर्ग है उनके देखते हैं ना, तब 11 लड़कियां है, 12 नंबर पर लड़का है, तब मैं कहते नहीं अब के लड़को हुई। ऐसा ही सिस्टम है, प्रयास करें नौकरी तो अब के नौकरी लागी, कभी लागी। तो 6 पुत्रियां होंगी। अब गर्भवती है 7वीं बार पुष्पावती। तब पुष्पावती कहती है कि हम आबू में एक मंदिर है। किसका मंदिर? एक तो थार की वैष्णो देवी और एक राजस्थान की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी कौन है? वेरी गुड। और राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी का मंदिर है कहां पर? आबू में। तो पुष्पावती ने कहा कि अब मैं 7वीं बार गर्भवती हूं और मैं आबू जाती हूं, और आबू में यानी अर्बुदा देवी के दर्शन करूंगी तो मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो पुष्पावती कहां आ जाती है? आबू आ जाती है। पीछे से गुजरात पर अरबों का आक्रमण होता है। अरबों का आक्रमण कहां पर होता है? गुजरात। और पूरे गुजरात है, गुजरात में शिलादित्य का जो क्षेत्र था उसको तहस नहस कर दिया जाता है और इसमें शिलादित्य मारा जाता है। जैसे ही शिलादित्य मारा जाता है तो पीछे राजपूतों में यही सिस्टम था, रानियों में सती होना। पुष्पावती अभी भी क्या है? गर्भवती है। तो पुष्पावती वहां से निकल जाती है और गुजरात और राजस्थान के बीच एक क्षेत्र है, खाली जगह है सीमा पर, और वहां की एक ब्राह्मणी है, उसके भी पति नहीं थे, ना कोई पुत्र थे, उसका नाम है कमलावती। अब पुष्पावती कहां रुके? कमलावती, क्योंकि सती नहीं हो सकते। जब जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, सती होते हैं लेकिन जब गर्भवती होती है तो सती भी नहीं होती है, और सती नहीं होती है तो पिता के घर भी नहीं जाते हैं। तो ये पुष्पावती कहां रहती है?
ये ब्राह्मणी है कमलावती, इसके घर में रहती है और कमलावती के घर में ही एक पुत्र को जन्म देती है और कमलावती के कोई भी संतान नहीं थी और न उनके पति थे। तो कमलावती ने जो पुत्र हुआ था तो गुफा में रखा था। गुफा में क्यों रखा? लोग कहेंगे कहां से आए पुत्र। और पुष्पावती सती हुई। कौन में सती? पुष्पावती। और गुफा में रहने के बाद में ये जो बड़ा हुआ कमलावती ने इसका नाम क्या रखा? एक तो गुफा हो गया और पुत्र किसका है? शिलादित्य का है। और गुफा को क्या कहते हैं? गुहा। तो नाम रखे इसका गुहादित्य। गुहादित्य। और इनको बताया था कमलावती ने आपके पिता थे गुजरात के शिलादित्य और आपकी माता थी पुष्पावती। एक राजा थे लेकिन उसका विनाश हो गया था जिसकी वजह से देखो यहाँ। तो उन्होंने तुरंत तलवार उठाई और पहले गुजरात गए थे अरबों पर आक्रमण करने के लिए, अरब थे ही थे। तो उसके बाद में ये आ जाता है यानी आबू के क्षेत्र में आ जाता है, आबू से आगे आ जाता है मेवाड़, तो मेरा पर आक्रमण किया था सबसे पहले गुहा में। ठीक है, कब किया था आक्रमण? 566 ईस्वी में आक्रमण करके सबसे पहले मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना की। सबसे पहले कौन सा राजवंश होता है मेवाड़ में? गुहिल। और गुहिल का आदि पुरुष है गुहादित्य। गुहादित्य आरती बात लिखी है, लिखी समझ आपसे। राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, अमू मंदिर है इसका, राजस्थान की वैष्णो देवी, वैष्णो। और एक है थार की वैष्णो। दो ये दो प्रश्न है कई बार पूछे, राजस्थान की वैष्णो देवी और थार की वैष्णो। थार के नाम आ जाए तो थार नहीं है बोलकर तो तनोर माता है और राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी। और झंडो है नहीं ठीक है। और ऊपर एक सूर्य बना, सूर्य ये बात है काय माने सूर्य वंशी माने। ठीक है, और इसके दाईं ओर एक क्षत्रिय होता है, दाईं ओर एक क्षत्रिय योद्धा और जिसके हाथ में क्या है? तलवार। और बाईं ओर है एक भील योद्धा, भील योद्धा जिसके हाथ में है भाला। ठीक है, और नीचे कुछ लिखा भी हो, क्या लिखा हुआ है? जो दृढ़ राखे धर्म को ते राखे करता, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करता। रक्षा करता ना वही हाथ में तलवार रखता है। जो दृढ़ राखे धर्म को यानी जिसका दृढ़ निश्चय होता है धर्म की रक्षा करने का, उसी के हाथ में तलवार होती है। तो ये ध्येय वाक्य लिखा हुआ है किसका? मेवाड़ राजवंश का ध्वज है। ठीक, ध्वज जो दृढ़ राखे धर्म को ते राखे करता। अब देखो यहाँ का आदि पुरुष कौन हो गया? और हिंदू ब्राह्मण तो बना दिया। आदि ध्यान आपने दाईं ओर क्षत्रिय योद्धा है जिसके हाथ में तलवार है, बाईं ओर भील योद्धा है और जिस भील योद्धा का नाम पुंजा है। पुंजा देखो महाराणा प्रताप सैनिक। ठीक है, भील योद्धा पुंजा क्या माना जाता है? आदि पुरुष माना जाता है। तो आदि पुरुष इसका मेवाड़ का और इन्होंने भीलों के साथ रह करके युद्ध किया था और मेवाड़ क्षेत्र को जीता था। तो भीलों से वादा किया था, भीलों से कर नहीं लेगा। ठीक, बस। अब इसके बाद गुहादित्य के बाद पहला राजा गुहादित्य हो गया। गुहादित्य के बाद में एक राजा बनता है जिसका नाम है भोज। अब मैन पार्ट, ठीक है, भोज कोई कार्य को तो नहीं, बस परिवार घटाड़ों को बैठा दो। और भोज के बाद महेंद्र प्रथम और महेंद्र प्रथम बाद हो गया शिलादित्य दूसरा। ठीक है, और इसके बाद बनता है महेंद्र सेकंड और महेंद्र सेकंड के बीच में युद्ध होता है भीलों का। महेंद्र द्वितीय ने क्या किया था? भीलों से कर लेना शुरू कर दिया था। भीलों से कर लेना शुरू किया था और जिसकी वजह से भीलों ने महेंद्र द्वितीय को क्या करते हैं? मार दिया। और भीलों ने इसका क्या कर दिया था? वध कर दिया था। और वध करने के बाद इसका एक पुत्र था जिसका नाम था बप्पा रावण। ये बप्पा राव को भी मारना चाहते थे लेकिन बप्पा राव यहाँ से भाग करके एक ऋषि था और उस ऋषि के आश्रम में चला जाता है और उस ऋषि का नाम है हारित ऋषि के शरण में चला जाता है। और हारित ऋषि की ये क्या करता है? गाय चलाता है। कौन चला? बप्पा रावण। बाद इसका नाम कालभोज होता है।
तो ये राजा थे भोज, महेंद्र द्वितीय राजा याद करने जरूरत बोले, महेंद्र द्वितीय याद रखना। महेंद्र द्वितीय ने भीलों से कर लेना शुरू किया था, जिसकी वजह से भीलों ने महेंद्र द्वितीय का वध कर दिया था और बप्पा रावल को भी मारना चाहते थे। महेंद्र द्वितीय का पुत्र था, लेकिन बप्पा रावल भाग करके हरित ऋषि के आश्रम में चला जाता है और वहां पर हरित ऋषि की गाय चलाता है। जब गाय चलाता है बप्पा रावल, तो एक गाय थी, वो रोजाना वन में एक जगह थी मेवाड़ में, उदयपुर में, तो उसमें एक शिवलिंग थी, थोड़ी सी जमीन से बाहर थी, और गाय रोजाना इसके ऊपर जैसे ही खड़ी रहती थी और गाय के स्तन से अपना दूध आना शुरू होता। ये स्थिति कौन देखता है? बप्पा रावल रोजाना ये स्थिति देखता है। तो बप्पा रावल के मन में एक दिन विचार आया कि जब मैं कभी राजा बन भी जाऊं तो मैं यहाँ पर शिवलिंग बनवाऊंगा। और उसके बाद में कहा जाता है कि मेवाड़ में आक्रमण होता है किसका? जुनैद के नेतृत्व में, वो अरबों का आक्रमण होता है, और जिसमें आक्रमण करने वाला था जुनैद का आक्रमण हुआ और भीलों को पराजित कर रहे थे। तब बप्पा रावल ने अपनी वीरता दिखाई। कौन गया था? बप्पा रावल जाता है, और बप्पा रावल ने उस जुनैद के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ था उसको पराजित किया था। तो पराजित करने के बाद में हरित ऋषि ने मेवाड़ का राजा किसे घोषित किया था? बप्पा रावल। और बप्पा रावल ने उपाधि धारण की थी, हरित ऋषि ने दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? काल भोज। कौन सी उपाधि? काल भोज। और आगे का राजा कौन बना है? काल भोज। ठीक, ये लगभग 734 ईस्वी में बना था, और 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक ये राजा रहता है काल भोज। अब देखो, मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली आदि पुरुष तो किसे माना है? गुहादित्य। लेकिन मेवाड़ का शक्तिशाली शासक कौन है? काल भोज या बप्पा रावल। ये इतना शक्तिशाली था, और महेंद्र द्वितीय ने भीलों पर आक्रमण किया था, भीलों से कर लिया था, तो भीलों ने महेंद्र द्वितीय को मार दिया था। बप्पा रावल को मारना चाहते थे, बप्पा रावल भाग करके हरित ऋषि के आश्रम में चला जाता है और उसकी गाय चराता है। और बप्पा रावल ने एक स्त्री को देखा था वहां पर, जहां पर शिवलिंग पर गाय गुजर जाती थी और दूध से अपने आप निकल जाता था। इतना शासक था, कहा जाता है कि 3 बकरे का मीट अकेला खाया जाता था, और 3 बकरा। अरे 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, 1192 में दिल्ली पहुंचे। इस 500 साल क्या हुआ? बप्पा रावल का नाम नहीं आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ कर टर्की तक खदेड़ दिया था। 500 साल लगे सिंध से दिल्ली पहुंचने में। बड़ा पिचका लेके शॉर्ट ठान हो गया। तो अल्बोधन खान लिखना है मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक। मेवाड़ का काल भोज है, ठीक है ना? काल भोज या बप्पा रावल, दोनों नाम मिलेंगे, या बप्पा रावल मेवाड़ का शक्तिशाली शासक, ठीक है। सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चले। सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चले। एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनाया था, क्या बनाया? उदयपुर की शिवलिंग के पास में। हाँ, शिवलिंग मंदिर। और एक लिंगनाथ जी का माने, मेवाड़ के कुल देवता माने, ठीक है। एक लिंगनाथ जी ना मेवाड़ के कुल देवता। तो कुल देवी कौन हुई? मेवाड़ की कुल देवी माना था बाण माता। शास्त्र बहु मंदिर का निर्माण करवाया, कहां पर करवाया था? नागदा, ठीक है। और नागदा में ही बप्पा रावल काल भोज की मृत्यु होता है, मेवाड़ में होता है, ठीक है। और नागदार मंदिर कई बात पूछ रहे, नागदार आगे तो बहुत सुन लिखे उधर नहीं सब गलत पुलिस कांस्टेबल में ऑपरेशन है, तो मैं गलत कर रहा है। तो सांस बंधन मंदिर स्थित है नागदा उदयपुर। और भी ऑप्शन और भी ऑप्शन कर नहीं आवे तो हमरा तो करना है। तो सांस का मंदिर कहां है? नागदा उदयपुर। अब देखो, इसके बाद में एक राजा बनता है जिसका नाम है आलू राय, दूसरा नाम है राजा अल्लर, ठीक है ना। काल भोज के बाद में राजा था आलू राय।
याद है अलूराय या राजा अल्लट। अल्लट। अब देखो इसका काल है, ये स्वर्णिम काल माना जाता है, ठीक है ना। मेवाड़ का स्वर्णिम काल माना जाता है, काल माना जाता है। पहली बात तो आय श्रेष्ठ। और सबसे पहले नौकरशाही प्रथा शुरू करने वाला, मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा शुरू करने वाला राजा अल्लट राय या अलूराय, ठीक है। सर्वप्रथम मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही स्टार नायर ने प्रथा शुरू की, ठीक है। और हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। इसने अंतरराष्ट्रीय विवाह, भारत में की रोड है बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना साथी तो शैलपुत्री के पुत्र, ठीक है ना। दाई जम कहीं जमीन है काबुल गंदार दिया, दाई जम तो 100 हाथी भी ससुर ने दिया था, ससुर क्या है कहीं चीज तो बड़ो बड़ो दोनों साइड पूंछ लागुड़ी है, ठीक है। सर्वप्रथम राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय विवाह। दूसरों की रोड है, पहला और रोड है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय विवाह की रोड है राजस्थान में। आगे बढ़ा बता से रतन सिंह श्रीलंका ले रहे हैं। वर्तमान में जो अंतरराष्ट्रीय विवाह है सीमा हैदराबाद, ठीक है। वर्तमान इनके लिख लो, इन्होंने राजधानी नागदा को बनाया था, अलूराय ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था, नागदा, ठीक है। और राजधानी किसने बनाई थी, मेवाड़ भी, ठीक है। मेवाड़ की राजधानी बनाया था नागदा, उदयपुर। और उसके बाद में शासक बनता है जयद्रथ सिंह 1213 में बनता है, ठीक है। 1213 में शासक बना था। और 1226 में एक युद्ध करता है, भूताला का युद्ध। इनका एक युद्ध पूछते हैं 1226 में भूताला का युद्ध किस किस के बीच में होता है। एक दिल्ली से आता है इल्तुतमिश, दिल्ली से कौन आता है, इल्तुतमिश। और साथ में युद्ध किसका होता है, जयद्रथ सिंह। तो इसमें जयद्रथ सिंह क्या होता है, विजय होता है। जयद्रथ सिंह हमें गाइड करें, ठीक है। 1226 में भूताला का युद्ध हुआ था, इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के बीच में हुआ था। इसमें जयद्रथ सिंह विजय हुआ था और जयद्रथ सिंह इल्तुतमिश दिल्ली से आया था, ठीक है। और इल्तुतमिश ने जयद्रथ सिंह को क्या कहा था, इल्तुतमिश ने जयद्रथ सिंह को हमीर कहा। तो हमीर भी एक राणा हमीर बैठा, एक हमीर के चौहान बैठा, लेकिन यहां पर इल्तुतमिश ने क्या कहा था, जयद्रथ सिंह को हमीर कहा। इल्तुतमिश ने जयद्रथ सिंह को हमीर कहा, ठीक है। और जयद्रथ सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया। जयद्रथ सिंह ने मेवाड़ की राजधानी किसको बनाया था, चित्तौड़ को बनाया। एक देखो ये तो चित्तौड़ का दुर्ग है, किसने बनाया। ये एक पीछे प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, ऑप्शन एक चित्रांग मौर्य था और एक था चित्रांगद मौर्य। तो इसमें चित्रांगद मौर्य, आरपीएससी चित्रांगद मौर्य मानती है चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है, चित्रांगद चित्रांगद मौर्य। इन्होंने तो करवाया था। इन्हीं का एक वंशज था मान मौर्य को किसने पराजित किया था, बप्पा रावल ने ये देखो यहाँ पर लिखे ना बात, काल बोल क्यों लिखी, बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग जीता था। चित्तौड़ दुर्ग जीता, ठीक है।
चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। आज स्टार बना लीजिए, जो प्रश्न पूछ रहे वो वास्तव में पूछिए और पूछिए, ठीक है। अब आता बीएसटी में एक प्रश्न आया तो सहकारिता विभाग की स्थापना 1904 में हुई है, और एक बीएसटी में पूछते हो और 500 सीट में पूछते हो, सेम पर्सन है एकदम वो भूतकाल देते पास कोई चेंज नहीं, ठीक है ना। प्रश्न देखो, प्रश्न आउट होई वो दोबारा आने चांस रहेगा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और बप्पा राव ने मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग को जीता। ये शासक रहा था 1213 से 1253 तक देवतर सिंह रहा था, और बीच में समर सिंह वगैरह नॉर्मल राजा रहते हैं, और उसके बाद में 13वीं शताब्दी में हमारा शासक बनता है रावल रतन सिंह। अब हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह। ये रतन सिंह आगे अब क्या लगवाने लगे, रावल रतन सिंह, ठीक है। रतन सिंह देखो कहां का शासक बना था, चित्तौड़ का, चित्तौड़, ठीक है। एक है मलिक मोहम्मद जायसी, इनका ग्रंथ है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, और इनका ग्रंथ है पद्मावती, पद्मावत कर दो चाहे पद्मावती। पद्मावत जो ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी, ये बताता है कि रतन सिंह और इसके पद्मिनी जो इनकी कहानी, रतन सिंह के पद्मिनी के बारे में कौन बताता, हीरामन तोता, हीरामन तोता। हीरामन तोता बाद में घूमता 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 श्रीलंका चला जाता है, और श्रीलंका में पद्मिनी को देख करके वापस रतन सिंह को आकर कहता है, रतन सिंह तो राजा में सर्वश्रेष्ठ राजा है, सुंदर राजा है, महाराष्ट्र का राजा है, ये वास्ते एक थार वास्ते रानी है मुझे पता करते हैं। तो सिंहल द्वीप में, और रतन सिंह सिंहल द्वीप जाता है और पद्मावती को लेकर के आता है। आज कौन बता भाई, हीरामन तोता, ठीक है। पद्मावती का जिक्र रतन सिंह के सामने करता है, रतन सिंह के सामने, पहली बात तो है, ठीक है। दूसरे में आप देखो, अब वो है चित्तौड़ है, और चित्तौड़ में राजा कौन है, रतन सिंह है, और इनके अनेक कौन है, सेनापति है, और सेनापतियों के साथ साथ में रतन सिंह के दरबार में इनका एक राजगुरु रहता था, ब्राह्मण था, जिसका नाम था राघव चेतन, और नाम याद रख लियो, राघव चेतन। नाम भी बढ़िया है, लेकिन अपन नाम रखना को क्या अलाउद्दीन खिलजी ने बात आज बताई, ठीक है। अब देखो, राघव चेतन हमेशा रतन सिंह के दरबार में रहता था, पहली रोटी हुई थी कुंजी में रतन सिंह, हाँ राघव चेतन जी। अब देखो, मरने वास्ते सेना में कौन जावे, सैनिक जावे, और ब्राह्मण देवता एक काम रोटी सिद्धि के यहाँ काल, तो सेनापति इनसे परेशान हो जाते हैं, और सैनिकों ने रतन सिंह को कहा था कि जो ब्राह्मण इनका क्या काम, फिर बेचारा नहीं, इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए, घर भेज देना चाहिए, जब खाना होता है इसको बुला देना, वापस भेज देना। रतन सिंह इसको भेज नहीं सकता क्यों, इनका गुरु ब्राह्मण। तो रतन सिंह ने राघव चेतन को बुलाया, कहा भी महाराज चलो कोई बात नहीं, सैनिक परेशान है, थे ना करो, हमारे लिए क्यों, एक बार यात्रा वहां से चलना शुरू हो जाता है, और घूमते भारत नहीं पार कर जाता है, श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका पहला कहता सिंहल द्वीप। अब देखो, राघव चेतन कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, और यहाँ एक पार्क था, बगीचा था, और बगीचे में विश्राम करता है, जैसे विश्राम करता है सवेर होता है, और सवेरे होते ही यहाँ पर कुछ लड़कियां आती घूमने के लिए, और उस लड़कियों में से एक लड़की थी पद्मावती, और इतनी फूट दे राघव चेतन के आप पता मिले कोई कपड़ा मिलेगा, हैटो मार धोती पहन के तो कब राजा होंगे, और आ है जी कि है कोई राजवंशी है, ये बात है हमारा जो राजा भी फूट रहा, आ भी फूट रही, ये मेल मिला हो सके राजा साहब हो कोशिश। और राघव चेतन आगे की यात्रा भूली और सीधो राजस्थान में आ गए, कहीं को देखे ना बस मिली तो ठीक है, पैदल चलना शुरू कर दिया, और राघव चेतन सीधा आता है चित्तौड़, और आगे रतन सिंह को कहता है कि रतन सिंह को आप तीर्थ यात्रा कर ली, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपके लिए एक चीज ढूंढ के आया हूँ। बोलो क्या है, कि आपके लिए मैं रानी ढूंढ के आया हूँ। अरे कैसी रानी है, रतन सिंह मना कर दी, नहीं चलना होगा, ऐसी रानी दुनिया में भी नहीं है। तो रतन सिंह चलता है, साथ में राघव चेतन भी चलता है, और रतन सिंह अपने जो राजवस्त्र है बैग में डाल करके वहां से शुरू होता है, और दोनों आ जाते हैं कहां पर, सिंह सीधा मारा की को भटके। अब सिंह नहीं पाए जी, ज्यादा भटके 13 से 1 13 से 3 होता, टाइम को लागे नहीं, हाँ तो सीधा है, और आर पार में सो 4 बजे रतन सिंह हेलो राघव चेतन ने, राघव चेतन के सो जो 4 बजे का एक सवेर होते हैं आज अपना 5 बजे और आवाज लगी, 6 बजे लगे, अरे राघव सिंह रतन सिंह के मन में विचार आ गया, बिल्कुल ये जो आपने बताई है ना, ये बहुत ही सुंदर लड़की है। और रतन सिंह
सीधा सीधा इस लड़कियों के पीछे 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 भी चलता है और जिस घर में वो लड़की प्रवेश करती है रतन सिंह भी उस घर में प्रवेश कर जाता है। आज कोई कर सकता है क्या? हिम्मत है क्या किसी में? हाँ, जूता ही निकाले एक नई इतनी बार सचिन बात कर ला तो ये दोनों याद आते हैं। कहाँ आते हैं? और पिता के मन में भी परेशानी होती है, ये बात कितना भी सुंदर कोई होनी नहीं चाहिए। और पिता, इसका पिता कौन थे? गांधर्व से ने भी समस्या थे हमें समस्या छोड़ी तो बड़ी फूट रहे बाकी फूट रो वर्क कटुलामा मिले कहानी समस्या होगी रोजाना परेशानी थी लेकिन आज ऑटोमेटिक आ गई। और रतन सिंह आप पूछे भी व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज गांधर्व सेन, मेरा का राजा, तो मैं भी राजस्थान का राजा हूं। और उन्होंने अपने झोली से वस्त्र निकाले और कपड़े पहन लिए। फिर कहा मैं राजस्थान का राजा हूं। गांधर्व सिंह के बोलो क्या काम है? कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं, देता हूं और साथ में दहेज भी देता हूं। और दहेज में 2 बेड देवे, एक गोरा और एक है बादल। ये 2 बेड है, एक पलंग है और एक गदा, ठीक है ना? यानी साथ में गोरा बादल तो सैनिक भी देता है। कौन? गांधर्व से। ठीक है, ले जा आराम हो, हमारे विरोध ने समस्या मिट जाए। और ये पद्मावती को लेकर के रतन सिंह कहाँ आ जाता है? चित्तौड़गढ़ में। अब चित्तौड़गढ़ में ठाठ बाट रहना शुरू हो गई। अब ठाठ बाट की रोगी रतन सिंह और समस्या की राघव चेतन ने कहीं मिलियो थोड़ी देर शाबाशी मिली। अब रतन सिंह राघव चेतन बदलाव दूर हो गया। अब रतन सिंह राघव चेतन ने कहा अब घर है रोटी जी बना अब और डैडी बहुत कुछ मार दिया। सुबह शाम 2 टाइम दियो भाई भूख 4 टाइम लागल और सुबह जल्दी आओ पानी जी करेगा रोटी खा लिया बस ये मैं पास हो जाता है। दोपहर में पहला हो रहा है, दोपहर बाद में हो रहा है, शाम में हो रहा है। सैनिक का मत भी सब राघव चेतन ये समस्या होगी और तो माने कौन राघव चेतन। और एक दिन रतन सिंह बाहर गया हुआ था लेकिन राघव चेतन तो 4 बार की जगह 5 बार भूख लग गई, बार आना शुरू हो गया। सैनिकों ने राघव चेतन की शिकायत रतन सिंह के पास में की कि भाई आज हम राघव चेतन 5 बार भूख लगी है। तो रतन सिंह ने राघव चेतन को अपने राज से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया था। जा आज के बाद गाना गाने आना को रोटी के बन गई। अब राघव चेतन गया रिश्तों को मुंह कराया कोई को मार कोई भारत नहीं कराया। अब राघव चेतन यहां से निकलता है और सीधा जाता दिल्ली, सीधा है दिल्ली। और दिल्ली रो राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और राघव चेतन के खाए नहीं ढोड़ा जी से सीधा जाता दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी खान राघव चेतन राजा कहते हैं कि राजा जी आप दिल्ली के राजा हो? हाँ। कहाँ ना दौड़ा राजा और रानी खड़े नारी कि क्या करी रानी को? रानी के बताओ तो देखा रानी के मैं बैठी घनी रानी क्या अलाउद्दीन की घनी रानी तारे भूल को क्या क्या दांत बार क्या कान बार आंख बार क्या नाक बार। अरे हुयो के राजस्थान में एक राजा है रतन सिंह और पत्नी है पद्मावती। ऐसी आपको दुनिया में भी नहीं मिलेगी। जैसे वो पानी पीती है तो उसके कंठ से पानी जाता हुआ दिखाई देता है। और अलाउद्दीन की फिल्म बस बदलाव शुरू हो गया और अलाउद्दीन खिलजी आता है सीधा रतन सिंह के पास। और जैसे अलाउद्दीन खिलजी आया तो रतन सिंह को पता चल गया कि महाराज पहुंच गए, झाड़ू दे दिया, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी आकर के रतन सिंह को कहता है कि आपकी जो रानी ना उसके दर्शन करवाने हैं। रतन सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया मैं दर्शन नहीं, लेकिन जिद कर ली। ज्यादा जिद करने के बाद में रतन सिंह का आप ज्यादा जिद कर रहे हैं तो आपको जल प्रतिबिंब दिखाऊंगा। जल प्रतिबिंब पानी में थे पानी में शायद इनका बड़ी दिखेगी, पानी में शायद दिखेगी जल प्रतिबिंब दिखाए क्या बेटा जल प्रतिबिंब दिखाते हैं। रानी हमारे ऊपर महल में खड़ी है पानी में देख जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की औरत तो देखा यार बारदार बेइज्जती हुई, अच्छा नहीं कहीं नहीं आ गया। और उसके बाद ये आता है जल प्रतिबिंब देखता है और देखने के बाद में बस अलाउद्दीन विचार बदल गए। अब अलाउद्दीन रतन से कहता कोई बात नहीं मैं देख लिया गेट तक आ जाए पहुंचा और आप पर घर को गई आवाज की अच्छी बात कर दी है तूने। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। अब तो पहुंचा रहा हूं। तो अभी रतन सिंह जैसे गेट दरवाजे तक जाते हैं तो रतन सिंह को बंदी बना करके दिल्ली अब जा रहे हैं गोरा और बादल जाते हैं रतन सिंह को छुड़ाने के लिए दिल्ली। तो अलाउद्दीन खिलजी का रतन सिंह चाहिए तो पहले पद्मावती को आके देना पड़ेगा।
तो घोराबाद ने कहा पद्मावती हजारों पालकियों में बैठ करके आएगी और प्रत्येक पालकी को उठाने वाले 4 सैनिक पालकी का ही मात्र मांगो वहां से 4 पागा वहां से पुरानी पेंट में 4 पागा धाम जाएगी, ठीक है। तो हजारों पालकी आएंगी, हर पालकी में एक दासी होगी जो रानी का आपको पहचाननी होगी और प्रत्येक पालकी को उठाने वाले 4 सैनिक, ठीक है। और घोराबाद ने वैसा ही किया और यहाँ से निकलते हैं और हजारों पालकियां में राजा क्या सैनिक बैठा घोड़े डाल दिया पर और सैनिक पालकी को उठाने वाले भी सैनिक और रतन सिंह ने अलाउद्दीन को कहा पद्मावती को पहचान लो, और जैसे ही मुंह को लेकर के दाढ़ी क्या मुंह अरे मैं क्या दल प्रतिबिंब देख के लगता है कि कहां दाढ़ी आ रही है पद्मावती ने। और रतन सिंह को छुड़ाते हुए गोरा और बादल दोनों शहीद हो जाते हैं, रतन सिंह को छुड़ा लेते हैं। और रतन सिंह के चित्तौड़ आने पर घेराबंदी हो जाती है। घेराबंदी होने के बाद में रतन सिंह को पता चल जाता है कि हम जीत नहीं पाएंगे। तो रतन सिंह क्या करता है, केसरिया के निकले केसरिया सांपों पहना और युद्ध में उतर जाता मरम में। और रानी पद्मावती ने क्या किया था, जोहर किया था। और कौन सा जोहर किया था, अग्नि जोहर किया था। और लड़ते हुए 1303 में रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और 1303 में ही रानी पद्मावती ने 1600 रानियों के साथ में अग्नि जोहर किया था 1303 में। और चित्तौड़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी का हो गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खान को यहाँ का प्रशासक बनाया और इस दुर्ग का नाम विचार रख दिया खिजराबाद। देखो एक तो है मोमिनाबाद नाम होगा, एक खिजराबाद भी होगा, एक और भी नाम ले सकता है, ठीक है ना। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद है, ध्यान रखना। तो चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा। और प्रशासक किसे बनाया गया था, अपने पुत्र खिज्र खान को बनाया गया था। और अधिकार किसका हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का हो गया था। राजस्थान का दूसरा शाखा है 1303 में। पहला शाखा कौन सा हो गया, 1301 में रानी रंग देवी और हमीरदेव चौहान के बीच हुआ था। वो भी सामने अलाउद्दीन खिलजी था। तो हम चौहान वंश पढ़ेंगे तो उसमें वो अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये अभी मेवाड़ वंश चल रहा है और यहाँ का कंप्लीट हो गया।